दफा एक और बड़ा सीन हुआ, कोहली को अप्रिशिएट किया गया हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से यार। पहली दफा अप्रिशिएट, हमारा अच्छा जेस्चर है, अगर उसने अच्छा खेला है, कमाल खेला और बहुत अच्छा खेला कोहली ने। सब एज अ प्लेयर आपकी ना इंस्पिरेशन होती है कि यार आप देख रहे हैं और जिस तरह खेल रहा था, जो कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन। अच्छा, हमारे वालों को नजर नहीं आ रहा था वो कॉन्फिडेंस, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या था। सीन क्या था? रोए हुए थे, सैड थे, क्या मसला यार? परेशान थे, प्रेशर में थे और शायद रेस्ट नहीं किया हुआ था, या फिर रेस्टलेस रात को कहाँ गए थे लोग? इजाज भाई आपको तो सब पता होता है इनके बारे में। वैसे यार पता तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पार्टी कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। एक होता है ना मेंटली आप प्रेशर में इतना होता है कि आपकी नींद नहीं पूरी होती, हो सकता है वो एलिमेंट हो। और पहले से ही आप डर के, जब शुरू में नजर आ रहा था कि इतना डर के खेल रहे हैं, हमारे बाउंड्री लाइन के पास ही हम बैठे हुए थे, तो इंडियन प्लेयर था, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, रिमली या पता नहीं क्या, तो वो उसको बोल रहे थे लोग वहाँ बैठे हुए कि भाई जरा हल्का हाथ। वो मोड़ा उसने, जब एक बात बोली तो हम लोग बड़ा शर्मिंदा। क्या कहा उसने? कहा यार आप अपने प्लेयर्स को पहले ये तो बोलें कि वो डर के ना खेले। अच्छा, शर्मिंदगी हो गई, सबने मुंह इधर उधर कर लिया, मुंह इधर उधर हो गए। ओहो, किस भरम में लोगों ने बात शुरू की होगी, किसने उसने सुकून से एक बात घुमा के मुंह कर लिया। उसने कहा ये तो बोलो आप, तो वो नजर आ रहा था ना कि आप किस तरह क्या कर रहे हैं। और फिर अच्छा, आप तो स्टेडियम में थे, आवाजें उनकी बल्लों की थी उनका। यार ऐसी मिडल हो रही थी उन लोगों की बॉल, हमारे कुछ प्लेयर्स की एक दो शॉट कनेक्ट होते थे तो बॉल मिडल होने की एक बड़ी मजेदार आवाज होती है, वो आती थी, वो इतना रोक भी रहे थे तो ऐसी। सो आई डोंट नो, प्रैक्टिस बहुत की हुई थी उन्होंने या बहुत फोकस खेल रहे थे। हमारा एक तो टीम का सिलेक्शन मुझे लगता है बिल्कुल रैंडमली, एक नहीं हुआ, ये प्लेयर नहीं मिला तो उसको ले लिया, या फेवरेटिज्म हुआ, किसने किया क्या किया। अभी भी पर्ची कल्चर है आज भी यार, यहाँ तो है। अब तो जो सिचुएशन देख के साफ पता चलता है कि है, इट्स देयर। अदरवाइज यार इतना ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है यार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। वापसी है यस भाई यार, इंडिया के सामने जब आएंगे हम लोग, हमारी टांके। यार वापसी उसी वक्त होगी कि जब सब लोग अब जो है ना मुल्क के लिए खेलें, अपनी इंडिविजुअल इनिंग्स कोई ना खेलें। सब को ये होता है कि यार इनकी आपस में मुझे लगता है गेमें लगी हुई, ये जब कैच पकड़ने लगते हैं इनको ये होता है अब किसकी बॉल है तो मैंने कैच पकड़ना है, नहीं पकड़ना, आंखों में अंधेरे आ जाते हैं इन लोगों के। चक्कर क्या होता है यार? ये पॉलिटिक्स तो है ना, अंदर ही रूम का कल्चर जो है। यार हमारे 12 लोगों में पॉलिटिक्स है तो हम पूरी कौम क्या, 12 लोगों में अगर ना भी हो पॉलिटिक्स, लेकिन पीछे जो चलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं ना टीम को, एक मैनेजमेंट होती है, तो वो भी सारी नजर आ रहा है कि जो खेल हो रहा है उससे ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं कि पीछे माहौल ड्रेसिंग रूम का या उससे पीछे मैनेजमेंट का। अच्छा, फील हो रहा है फेसेस पे माहौल, क्योंकि आपसे तो इस तरह मिल भी लेते होंगे इधर उधर आगे पीछे, तो आपको अंदाजा हो गया होगा। नहीं, वैसे नहीं अंदाजा होता, लेकिन आप जब ग्राउंड में उतरते हैं तभी अंदाजा होता है। वैसे तो सब बिल्कुल सही, पॉजिटिव सब वाइब्स आती हैं, सब ठीक होता है, लेकिन जब आप ग्राउंड में, आपको अपने काम से बताना है ना यार, आपको अपने काम। अच्छा यार, वो लोग जब आते हैं, जैसे हमारे एक्टर, आप लोग यहाँ से हमारे सीनियर एक्टर हैं, आप लोग जब आप जाते हैं तो आपके जहन में होता होगा यार 70-80% के मामला खराब है, और वो उनके जो एक्टर आते हैं वो कैसे खुश आते हैं वहां से। हाँ यार, कॉन्फिडेंस होता है ना एक, हमें डाउट होता है हमेशा, उनको एक कॉन्फिडेंस होता होगा शायद, हमें एक डाउट होता है कि यार, लेकिन हम बड़ी होप लेके जाते हैं कि यार पाकिस्तान है हमारा, हम दुनिया में कहीं भी घूम लें, हमारा कनेक्शन तो पाकिस्तान से ना, सुकून यही आके मिलता है। ओहो। और जब क्रिकेट से ऐसा लगाव है हमें सब पूरी, यार बचपन से हम। अच्छा, आपको पर्सनल लगाव भी बड़ा जबरदस्त, बहुत ज्यादा है ना। हमारी वाली जनरेशन और हमारे बाद की एक जनरेशन का लगाव बहुत है क्रिकेट से। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो दूर होते जा रहे हैं, तो वो एक बड़ा आप फील डिसहार्टनिंग। जब जीतते हैं तो हम सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी ये बोला, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं हमारे, उन्होंने भी बहुत क्रिटिसाइज किया प्लेयर्स को। फिर तो इंडियन प्लेयर्स उन्होंने कहा कि नहीं, प्लेयर्स को नहीं क्रिटिसाइज करना चाहिए। अच्छा, ये उन्होंने हमारे लिए कहा? अरे यार, बुरा हाल है हमारा यार। बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, वसीम अकरम हो गए, वकार भाई हो गए, या सब ने, इंजी ने, सब ने जो है वो जरूर, शोएब अख्तर ने बोला कि यार ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो फिर गवास्कर ने और इंडियन प्लेयर्स ने आके बोला कि यार जो आपके बड़े पुराने प्लेयर्स हैं उनको जो है एटलीस्ट इनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए प्लेयर को, वो और डीप मोटिवेट होंगे। उन्होंने कहा नहीं, वैसे जास भाई उनके पास भी यही होता है, जब उनके अच्छे प्लेयर कभी कभी उनकी परफॉर्मेंस किसी और के सामने, नहीं कहते हैं लोग तो करते हैं क्रिटिसाइज, लेकिन बड़े प्लेयर्स को नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। जो है वो एक इस पॉइंट पे आ जाता है, मतलब रिटायर पुलिस वाला ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के बारे में कुछ ना बोले, हाँ, चाहे वो करप्शन कर भी रहा है। बिल्कुल ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन मुझे लगता है कि
जब बहुत भर जाता है ना आदमी तभी हाँ। इस तरह की बात करता और है। दूसरा यार, यार एक भाई, के बाद एक अंदर से आवाज आई, सब कितना बता दूं, बहुत बुरा हाल था। ये भी नहीं करते, इनको नहीं पता, ये लोग खुद भी खेल के आए हैं। इस दफा जो खिलाड़ी हमारे डिमोटिवेट उतरे हैं, ये डरे हुए थे। ये वो सही कह रहे हैं आपको, जिसने बोला, जो आपको इंडियन हाँ। जो क्रिकेटर ने बोला ना आपको, प्लेयर ने कि जी ये आपके बदले डरे में, उसने बोला सच वैसे, वो उनकी टांगे देख लिया। नजर आ रहा था। आपने जो ब्रांड बनाया है उसके अंदर खाने पीने चीजें ऐसी कही 10 ऑन, खुद भी कर रहे हैं 10 on 10, और हम भी आपकी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या जहन में था कि यार मैं ब्रांड भी ऐसा बनाऊं जो मेरी खुद इंस्पिरेशन भी हो, मेरा पैशन भी हो मेरा? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, दैट इज डिसिप्लिन। सो आपकी अगर लाइफ में डिसिप्लिन है, चाहे आप वो काम हो, चाहे वर्कआउट हो, चाहे खाना पीना हो, और बाकी चीज़ें आप बैलेंस करो, तो फिर जाहिर है जब आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी डिसिप्लिन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जो मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब इस ऐसे ही नहीं आ गई कि वो वहाँ से ये सैंपल बन के आया, मैंने ये कर दिया। सो हिमानी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। आप ज़ुबैर से कभी पूछिएगा कितना तंग करता हूँ मैं उनको, वो इरिटेट भी होते हैं कभी, लेकिन फिर एंड में रिजल्ट भी मिलता है, फिर वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि यार ये जो है काम करते हैं। अच्छा, जो प्रोडक्ट आप सबको दे रहे हो, प्रोडक्ट आप खुद भी 10 on 10 यूज कर रहे हैं। अभी मैंने आपसे पॉडकास्ट से पहले ही पूछा, और अगेन हमें अभी पता है कि आपको सारी प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, तो ये पता होता है आपको कि यार मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बड़ा ब्रांड भी, लेकिन मैं अगर ये ले रहा हूँ तो अपने प्रोडक्ट पे डेफिनेटली इतना एतमाद है। यू हैव टू लिव विद इट, यू हैव टू लिव विद योर ब्रांड। तो अदरवाइज जब आपका बिलीफ नहीं होगा तो आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? यू कैन नॉट, अदर पीपल वोंट बिलीव। मेरे पास तो हर वक्त होते हैं, मेरी तो मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि मैं हर वक्त जो है वो ट्रैवल कर रहा होता हूँ, लेके चलता हूँ अपनी चीज़ें, मैं यूज़ अपनी प्रोडक्ट्स करता हूँ। सो आई एम ऑलवेज एंडोर्सिंग माई प्रोडक्ट्स, सो पीपल यू नो दे नो कि यार ये है। और वो फिर मैं जब बताता हूँ उनको, किसी को नहीं भी पता होता, आप नए किसी इंसान से मिलते हैं, स्ट्रेंजर से मिलते हैं, जब आप बताते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, सो फिर वो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो आपके साथ है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आपको लाइफस्टाइल वही है। और परफ्यूम्स भी मैं अपने, क्योंकि मैंने क्रिएट किए हैं यार। अच्छा, परफ्यूम्स और 10 on 10 आपकी बाकी भी बड़ी वाइड रेंज है परफ्यूम कर, मैं आता हूँ आपकी। अभी सिर्फ 9 परफ्यूम्स हैं हमारे, और वो सारे मतलब टाइम लगा के, एक साल टाइम लगा। अच्छा, आपने जल्दबाजी नहीं की, चाहते तो इस रेंज को 40-50 पर कर सकते थे, बिल्कुल। लेकिन आपने 9 निकाले, 10 on 10 निकाले, और अभी आपका एक और परफ्यूम भी लॉन्च होने जा रहा है कुछ दिनों बाद, जो भी बड़ी तबाही मचाने वाला है, क्योंकि उसका मैंने एड रिसेंटली देखा है, वो टीजर टाइप का देखा है, आपने मुझे दिखाया, तो बड़ा अमेजिंग बना हुआ है। इतना अगर उसके टीजर पे इतना ज्यादा फोकस है तो उसकी क्वालिटी पे कितना ज्यादा फोकस किया होगा? बहुत, उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त है, और उसको बनाने में हमें पूरा 1.25 साल 1.5 साल लगा, क्योंकि उसकी बॉटल क्रिएट करना था, उसका डिज़ाइन, फिर उसको बनाना। एक हमारा परफ्यूम है राइड, वो बाइक से इंस्पिरेशन है, तो उसका सारा हैंडल वगैरह मेटल का है, बाइक का है, वो बाद में आप हैंडल जो है वो यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए, पेपर वेट के लिए। इसी तरह ये भी हमने क्रिएट किया है। तो बाइक हो गई थी, मैंने कहा गाड़ी, ये 2 पैशन होते हैं, हर बॉय के होते हैं, हर लड़के के होते हैं, हर आदमी के होते हैं। तो गाड़ी जो ऐसी चीज़ है वो ख़वातीन को भी बहुत शौक होता है, तो हमने थोड़ा यूनिसेक्स उसको रखा है, इंशाल्लाह लॉन्च करें। अच्छा, एक और चीज़ भी है आपके परफ्यूम के अंदर, मैंने क्वालिटी देखी जो आपने पहले ही लॉन्च की है, हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, अंकल भी कर रहे हैं, आंटियां भी कर रही हैं।